कोई पसीना पोंछ रही उसका। बड़े खिन्न मन से बैठी हुई स्त्री और कई स्त्रियां उसे घेरे हुए। नारद जी ने जब देखा तो नारद जी के मन में एक भाव आया कि कोई स्त्री अगर इतनी दुखी है, परेशान है, तो मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो एकदम मक्खन जैसा होता है, मुलायम। पास में पहुंचे, जाएं, पूछें क्या तुम्हें कष्ट है, क्या तकलीफ है। लेकिन नारद जी को स्त्रियों के स्वभाव की याद आ गई कि स्त्रियों का स्वभाव कैसा होता है। माताओं का स्वभाव इतना प्यारा होता है, आधा घंटा बात करें अगर वो मूड बना लें, आधा घंटे में 3 बार रोना है और 3 बार हंसना है तो 3 बार रो के और 3 बार हंस के दिखा देंगी। नारद जी ने देखा कि हो सकता है ये यूं ही रो रही हो, अपना कुछ उसका आपस में चल रहा हो। नहीं गए तो नारद जी निकलने लगे, तुरंत वो युवती कहने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठो मां चिंतामपि नाशय। भो भो साधु क्षणं तिष्ठो। हे साधु रुक जाओ महाराज जी, मत जाओ ऐसे मुझे अकेली छोड़ करके। नारद जी ने पूछा, भाई तुम कौन हो? कासित्वं का विमौचे मां। तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, तुम्हारा नाम क्या है? अब ये जो भक्ति स्वरूप में स्त्री बैठी उसका नाम है भक्ति। बोली भक्ति महारानी की जय। भक्ति महारानी बताने लगी, सुनो, मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब भक्ति मुझे ही कहते हैं। ये दोनों ज्ञान विराग रूप मेरे बेटे कहलाते हैं। जो मेरे पास ये 2 पुरुष पड़े हुए हैं, इनको तुम, ये बुजुर्ग हो गए हैं, ये मेरे बेटे हैं, मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का वैराग्य। इस संसार में कोई मेरे पुत्रों को पसंद नहीं कर रहा है, न कोई सत्य ज्ञान को अपने हृदय में रखना चाहता है और न कोई वैराग्य को अपने हृदय में रखना चाहता है। लेकिन वृंदावन के स्पर्श मात्र से मैं तो तरुणी नवा, मैं तो तरुण हो गई हूँ, नई दिखाई दे रही हूँ। लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हुए हैं, इनका यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। उत्पन्ने द्रविणम साहे। मैं द्रविण देश में उत्पन्न हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता। मैं कर्नाटक में बढ़ी और पली, लेकिन इस समय कैवम कली दोषेन, कलयुग के ऐसे दोषों को देख करके मेरा इतना हृदय दुखी हो गया है, टूट गया है कि मेरा मन कर रहा है कि विदेशम गम्यते मया। मैं अभी इस स्थानम परित्यज्य, मैं इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊं, और चली जाऊं नहीं, बहुत अधिक मात्रा में भक्ति देवी विदेश चली गई हैं। हम लोगों को देखिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, बस जल्दी जल्दी जल चढ़ाया, इधर देखा उधर देखा, लेकिन वहां पर कोई फॉरेनर आया हो, विदेश से आया, उसको देखिए, आहा हा क्या श्रद्धा भक्ति। जिस समय वहां तट पर कोई बैठा हो बिल्कुल भक्ति में डूबे रहते, इस्कॉन टेम्पल पहुंच जाइए, देखिए वहां पर। और कहीं दूर न जाइए, हमारे मध्य में एक आदि शक्ति भवानी यहाँ विराजमान है, देखिए इनकी भक्ति। हाँ, बिल्कुल भाव भंगिमा, नेत्रों को बंद करके बिल्कुल ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यम योगिनो, बिल्कुल योगियों की तरह से भक्ति को धारण करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या हुआ, परमात्मा ने जन्म कहीं दूर दे दिया, लेकिन जो भगवान का हृदय है, भारतस्य हृदयम मम, भगवान कहते हैं जो भारत भूमि है क्या है, मेरा हृदय है, और अपने हृदय पर बुला करके बैठा लिया कि आ जाओ, तुम इतनी दूर रह रही थी, तुम मेरे हृदय पर बैठो, तुम मेरे हृदय के लायक हो।
विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश में चली जाऊं। नारद जी ने कहा सुनो, मैं ध्यान लगाता हूं आखिर तुम्हारे पुत्रों की ये गति कैसे हो गई है। क्षण मात्रेण तजज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः। क्षण मात्र का नारद जी ने ध्यान लगाया, बताना शुरू किया, सुनो इसमें कारण कलयुग का प्रभाव है। इस दारुण कलयुग के प्रभाव के कारण आज आपके पुत्रों को कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन मैं जोर लगाता हूं। वेद वेदांत घोषैश्च, पहले सबसे पहले वेद सुनाया, फिर वेदांत सुनाया। देखा थोड़ी सी मूर्छा जगी और बाद में फिर वैसे के वैसे ही धम्म से गिर पड़े। तो अपने यहाँ बताया गया है जो गीता का ज्ञान है वो अमृत है। तो गीता पाठम मुहुर्मुहु, एक बार गीता नहीं सुनाई, मुहुर्मुहु बार बार सुना रहे गीता जी को, लेकिन इनके अंदर चेतना नहीं आती। थोड़ी सी आंखें खुलती हैं, बाद में फिर वैसे ही गिर जाते हैं। कई उपाय किए लेकिन आज नारद जी सफल नहीं हो पा रहे हैं। भक्ति महारानी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी, धन्य है आप अगर नीच के भी घर में पहुंच जाती हैं ना, तो उसको भी मंगलमय भगवान की प्राप्ति हो जाती है। देखो भक्ति पहले आती है और भगवान बाद में आते हैं। सबसे पहले हमें भक्ति देवी को अपने हृदय में प्रवेश कराना है। और जहां पर भक्ति देवी है, भक्ति का काम क्या है? जो माँ का काम होता है। माँ क्या करती है? गंदगी सफाई करती है। ऐसे ही जब भक्ति जीवन में आती है तो हमारे जीवन का मल धोती है। और भक्तिवान पुरुष के लक्षण क्या है? क्वचित रुदति क्वचित गायति। ऐसा भक्तिवान पुरुष अचानक से गाना गाने लगेगा, खूब तेज तेज भजन करने लगेगा। और क्वचित द्रुदति, अगर कोई भी उसे सता दे या परेशान कर दे तो वो रोने लगता है, तुरंत आंसू आ जाएंगे, एक क्षण में रोना शुरू कर देगा। और क्वचित गायति, बहुत जल्दी वो गाता है। और क्वचित नृत्यति, कभी कभी तो वो नाचना शुरू कर देता है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तुम तरुणी नभा, कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में एक बहुत बड़ी छूट है हम लोगों के लिए। कौन सी? कि अगर मन से हम किसी के विषय में अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, लेकिन अगर मन से किसी के प्रति गलत विकार आ गए या गलत सोच लिया तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। ये बहुत बड़ी कलयुग में भगवान की, ठाकुर जी की, बिहारी जी की कृपा है। अगर कलयुग में ये कृपा छीन ली जाती तो हमें लगता है शायद कोई ही ऐसा बिरला होता जो बच पाता, जिसका मन कभी न गंदा होता हो। और भक्ति का कार्य है, भक्ति जब हृदय में आती है तो सबसे पहले हमारे हृदय को निर्मल बना देती है। हृदय हमारा निर्मल हो जाता है। और जब हृदय, भाई भक्ति है भगवान की प्रियतमा, भगवान की प्रियतमा, और हृदय भी खाली, यानी कि अंदर भी सब साफ है, स्वच्छ पड़ा है, और प्रियतमा घर में है, तो भगवान प्रवस्यति हृदय येषाम भक्ति सूत्रोपनब्धा। भगवान फिर रुकते नहीं, जबरदस्ती घुस जाते हैं। कोई मना भी करे मत आओ, लेकिन कहते हैं हाँ हम ना, हमारी प्रियतमा घर में बैठी है। हृदय बिल्कुल इसका साफ है, निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। हे भक्ति महारानी, जयति जगति मायाम यस्य काया धमस्ते। धन्य हो भक्ति महारानी, आपके गुणों को सुन करके कयाधो नंदन प्रहलाद ने भगवान के उस परम पद को प्राप्त किया था
हे माँ, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली श्यामरे सरकार की जय। और हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? भक्ति महारानी को, अपने हृदय में राधा रानी की रज को अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए।